अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा क्या हाल चाल है, ठीक दुआ हो? है तो शुक्र है अल्लाह दी रहमत खैर। चाचा एक ना अज ए दसो कि ए जिहड़ी बकरी है अपने कोल बीतल जी ते ए तुसी अगे भी दसिया कि साढ़े कोल प्यो दादे तो हाँ जी बिल्कुल। यानी कि कोई 50-60 साल हो गए ने, इवें एवं ही है? जी ज्यादा ये तो भी ज़्यादा? ज्यादा ज्यादा 50-60 साल की मेरी उम्र है। अच्छा, साढ़े प्यों दादियां दी वो तो भी ज़्यादा। थोड़े ज्यादा तो ये मैनू दसो शुरू तो इनू किवें पालदे आ रहे हो? इसी तरह ये हुण चलदियां जिवें हुण चरदियां ने पईयां इसी तरह ते ये बाहर तो नहीं चल रही, ये तो तुहाडे अपने घर चरदियां ने पईयां। घर ही चल जा सारी दिहाड़ी घर फेरा टोरा हम्म गेड़ा दे आया मेंगनी मूंग के पेशाब करें लत्तां साह आइयां हम्म। घर भी कब्ज हो जाता ना, जो बंदा बैठा कब्ज होए बकरी कब्ज होती है, बद्धी रहे या जिते रहे अच्छा। वो नहीं सही रहती। फेरे टुरे की बकरी सही रहती है, पेशाब कराए मेंगना कराए कुछ खा पी लिया मतलब आ गया। हाँ जी ते ये बाहर जाके खांदियां पींदियां भी है ने? खांदियां भी हैं। की किकर दा छापा दे बेरी पा दे जिथे वट के पा दे उथे खांदी। वो तो वढ़ के पांदे हो ना वट तुसी? के वट के थल्लों जमीन तो थल्ले जमीन तो कोई शे नहीं खांदी। नहीं खांदी? फसल होए कपाह खाण गया, गोरा होए खाण गया, लूसण होए खाण गया, बाकी होर शे नहीं खांदी। यानी कि इन्हें घाह शाह बनिया तू खो खो के नहीं खाना? खाले वाला बंदा तो जानना ही नहीं। हम्म। हाँ जी ते ए जेह्ड़े लोग कई आखदे ने साढ़े भाई ने आंदे ने कि यार बकरी क्यों नहीं चराई ते पलदी, बकरी चराई ते पल जांदी। तुहाडा ख्याल है कि अगर इन्हां नूं तुसी ए ना पाओ सारा कुछ, हाँ जी इन्हां नूं जेह्ड़ा लैके आउंदे हो रेड़ियां ते लद के लिया के घर पांदे हो, हाँ जी अगर ए ना पाओ तो जानवर पल जाएगा? नहीं पलदा जी। नहीं पलदा? इतने वेखदा तू जेड़े बकरियां नु सेवा नहीं ना घर हाँ, उन हड्डियां हो सन सही है। साह लई फिर और कोई ना हाल नहीं। इन्हें तेरी खिदमत न होए घर न कुछ नहीं खाओ। हाँ ये तुहाडा अगर इनू तुसी जिवें हुण तुहाड़ियां अक्सर बकरियां जेहड़ियां ने 4-4 बच्चे देंदियां ने, 3-3 बच्चे देंदियां, बच्चे पाल भी लेंदियां ने। जी हाँ अगर तुसी इन्हां नूं सिर्फ चराई ते रखो यानी कि घाह शाह जाके खाण बूटियां खाण जी ते हालांकि अपने हुण एरिया भी खुला है, जी हाँ इत्थे ऐ भी नहीं है कि कोई खुला खुली खुली जगह है, घाह शाह भी खुला है बिल्कुल ते ओहदे विच अगर सिर्फ चर के होण फिर बच्चे देणगियां? शराई छड़ी दे बच्चा खिदमत दे रोग दूध भी खिदमत नाल बच्चे भी खिदमत ताकतवर चीज होएगी तो कोई बच्चे तीन देसे चार भी देसे ताकत कमजोरी देख पा ले वही मुर्दा जा लिसड़ू जान ते खून पैदा होता है खून चो। सही गल है। अच्छा जी ये बाबा जी कह रहे हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही पंजाबी या सराइकी उनके लिए बता देता हूँ कि जो कहते हैं ना कि बीतल बकरी जो है ख़ास तौर पे बड़ी बकरी ये चराई पे पाली जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं लेके जाते हैं ना अगर बाहर तो सिर्फ इनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, थोड़ा घूम फिर आती हैं और वो भी थोड़ी देर के लिए, मैंने देखा है 1 घंटे एक के लिए लेके जाते हैं। बाकी ये जितना भी चराते हैं ये इसी तरह से चराते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने रेड़ा लेके जाना है, ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं ये, हाँ जी पैसों से ख़रीदते हैं। ये शरीं भी इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, इन्होंने छांग के लेके आने, पूरा नहीं काट सकते इन्होंने, सिर्फ उसकी टानियाँ काटनी है। और किकर भी इसी तरह ये छापे से उसके छांग के लेके आते हैं और ला के बेरी के भी इसी तरह से, तो ये इन्होंने ला के इनको डालने होते हैं। तो फिर जानवर घर पे रजता है, यहीं खाता है। वो कहते हैं अगर हम इसको ये नहीं देते तो जो चरवाहे ये काम नहीं करते ना उनके जानवर जो हैं वो सारे हड्डियों का ढांचा खड़े हुए हैं और ना तो वो 2-2 3-3 बच्चे देते हैं, और अगर वो कोई डिलीवरी करते भी हैं बकरियां देती भी हैं तो वो कुमरियल सा बच्चा होता है और वो भी जो है ना ग्रोथ नहीं कर पाता क्योंकि बकरी के नीचे दूध ही नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि जो भाई अक्सर इस चीज़ पे बहस करते हैं कि जी चराई पे क्यों नहीं जानवर पाला जा सकता, तो उनको जवाब मिल गया होगा कि चराई पे बीतल जानवर पालना जो इस साइज़ में है ये तकरीबन नामुमकिन है। ये चराई नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना जैसे इस तरह ये स्टॉल फीडिंग है, ठीक है। इसी को स्टॉल फीडिंग कहते हैं कि आप घर में जानवर को ला के चारा दें और वो खाए पिए। अब इनसे ये भी पूछते हैं कि इनको ये किस तरह से पड़ता है। बाबा ये जड़ा घेन हम देवे तुसां ए श्री ये किए मिलते तो को? ऐसे मिलता है 1000 रुपये मुंड 1500 मुंड 500 मुंड के जरिए। अच्छा बड़ा मुंड तो 1500 ते 1000 रुपया ये तकरीबन अपने घर 15 बकरियां हैं जी हाँ ते एक अगर कप आओ एक मुंड कप आओ तो वो चल वेंदे एक डी कितने दिन चल वेंदे? चंगा मुंड हो ना हाँ फिर तो चल वेंदा है। थोड़े होने थब्बे 4 तो फिर 2 एक 2 ये लें जी आपको अब ये भी एक वादे कर दूं, ये कह रहे हैं कि अगर एक दरख्त जो है ना वो हमें जो उसकी छंगाई के लिए मिलता है वो 1000 रुपये से 1500 रुपये के रेंज में मिलता है। अगर वो ज़्यादा समझें है बड़ा दरख्त है तो वो 1500 तक मिलेगा, अगर वो नॉर्मल है तो 1000 रुपये तक मिलेगा। और अगर हम एक छांगते हैं जैसे कि फ़र्ज़ करें 1000 रुपये वाला है
तो वो एक छांगते हैं तो ये जानवरों का एक दिन का गुजारा होता है। तो ये तकरीबन 15 बकरियाँ हैं। तो अब आपने एस्टीमेट खुद लगा लेना है कि इनकी मेहनत भी शामिल है इसमें, और इन ये पैसे भी भर रहे हैं, और इनको सारा साल ये अवेलेबल भी नहीं है, बड़ा इनके लिए इनको घूमना पड़ता है। ये अक्सर मेरी इनसे बात हो तो ये इधर उधर निकले होते हैं कहीं ना कहीं, जिसके ज़मीन में रकबे में ये दरख्त वगैरह लगे हों उनसे लेने के लिए, उनसे सौदा करने के लिए। तो ये इकट्ठे 10-10, 15-15 दरख्त ले लेते हैं, और फिर अगर इन्होंने 15 दरख्त ले लिए ना तो इनका तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 20 दिन निकल जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसमें कुछ बड़े दरख्त भी होते हैं। तो अब 20 दरख्त जो है ये औसतन लेंगे तो ये तकरीबन इनको कोई 20,000 के राउंड अबाउट पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें बड़े छोटे आप मिक्स कर दें। तो 20,000 में इनका 20 दिन निकलते हैं, यानी कि 1000 रुपया इनका डेली का ख़र्चा है। एवं बाबा जी 1000 रुपया ख़र्चा डेली का। बिल्कुल। तो ये इनके पास इस वक्त 15-16 जानवर लगा लें बड़े, और कुछ छोटे बच्चे लगा लें। औसतन जो है चलें आप इनको 18 जानवर काउंट कर लें कि 18वां जानवर जो है ना वो इनका 1000 रुपया डेली का ख़र्चा है, जिसमें इनकी ज़ाती तकदो भी शामिल है, और ये रेड़े पे जाते हैं लेके आते हैं, वो सारी एफ़र्ट वो सारी चीज़ को कैलकुलेट कर लें। जो भाई की समझते हैं ना कि ये इतनी बड़ी बकरी है, तो ये शायद जब हम बताते हैं उनको कि डेली का 100 रुपया ख़र्चा हो जाता है स्टॉल फीडिंग पे, वंडा वगैरह डाल के और सारा कुछ, तो वो कहते हैं फिर तो बंदा भैंस रख ले, फिर तो गाय रख ले। भाई ये जानवर मुफ्त पलने वाला नहीं है, ये आपसे ख़र्चा करवाएगा और फिर ही आपको कुछ देगा, ठीक है। और लेकिन ये है कि बड़ा ईमानदार जानवर है, आप इस पे जितना ख़र्चा करते हो ना ये उतना रिटर्न देता है। आप ये भी तो देखें कितना कीमती जानवर है। दूसरी साइड पे आपको ये भी बता दूं कि जो दोगला जानवर है, जिसकी अब ये तकरीबन इसकी हाइट 38 प्लस होती है बीतल जानवर की, और जो नीचे जानवर होगा 32-33 हाइट वाला, वो चराई पे कामयाब है। वो भी बाबा जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके दूसरे भाइयों ने वो रखे हुए हैं और चरवाहों ने भी रखे हुए हैं। अच्छा बाबा एक गाल दसाओ, ये जेके दूसरियां बकरियां रखी खड़े हैं, दोगलियां बकरियां जेकियां ये चराई करें देन ते ये कप आमदे ने खरीद देन दरख्त या छड़क चराई ते बीतल बकरियां वो सब इनमें कप ते होने बकरियां दोगलियां ने टेडी मेडी और जंगला जंगला फेर ओ पाले वेंदियां होते बस गुजारा बेचारे दा जी हालात होए उनको मज रख लिए उन वंडा छंडा पाए तो दूध भी देसे राजी हो इच्छे हिसाब लो गाय होए ले ले 2 लाख दी को दईए कख ने तो बनी 50,000 दी ना खिदमत दे रोकन हर चीज़ गाय होए मज होए बकरी होए जिन्हें खिदमत करो ने नहीं। मेरा मकसद यह है गाल दा कि जेकी ए ते हुन समझो बिल्कुल तुसां खेंदे पलदी कैनी इने ते चराई ते जेकी हुआ उसे दोगली उसे वो ही कनु बेहतर रह वेंदी है या उंदा ही कोई जी टाइम तक ना डेसो ते वही कहनी चलदी इंदे फर्क दसाओ। ओ सौखी पाल वेंदी है, सौखी पलदी है, ओ सौखी पलदी है, सौखी पाल वेंदी है, मुफ्त का पाल वेंदी है, सही है जी। ये यही कह रहे हैं कि जो जानवर है ना छोटा दोगला जानवर है तो वो मुफ्त पल जाता है, चराई पे पल जाता है, जबकि बीतल को मुफ्त पालना जो है ना ये नामुमकिन है। तो हम भी स्टॉल फीडिंग, क्योंकि ये अब ये समझते हैं इस लफ्ज़ को हैं चराई करवाते हैं हम जानवर, ये चराई नहीं करवाते, इन्होंने स्टॉल फीडिंग पे जानवर रखे हुए हैं और चराई ये मैक्सिमम लेके जाते हैं। और अगर ये फ़र्ज़ करें कहीं लेके जाते हैं ना, जैसे कपास वगैरह की फसल है, तो वो भी इनको कोई मुफ्त नहीं जाने देता वहाँ, वो भी ये पहले ख़रीदते हैं। वो किवें गिंदे तुसां जेड़ा कपाह है कपाह जेड़ी चंगी हो से 2000 नु किला भी है 1000 में मिल जांदा है, 500 में मिल जांदा है, हुन लगदा ही 2000 3 किला कपाह लोग नहीं देंदे ना, कपाह नु देंदे ही नहीं, गल चोगी करांगे फिर नहीं। सही है, हर शे मुल दी। ये बता रहे हैं जी हमें 2000 रुपये 3000 रुपये तकरीबन किला लेना पड़ता है कपास का, जो कपास चुनी होती हैं जिसमें छोटी मोटी टिंडियाँ बाकी होती हैं, तो फिर हमें अलाउ करते हैं ज़िम्मेदार के हम जाके उसकी ज़मीन में चरा सकें। मुफ्त वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। जो भाई कहते हैं मुफ्त में बड़ी बीतल पल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप के पास कहीं कोई जंगल वगैरह हो, कोई ज़ख़ीरा हो और वहाँ आपको इजाज़त हो चराने की, तो शायद आप कुछ हद तक जानवर पाल सकें, अदरवाइज़ आपको हर चीज़ जो है वो ख़रीद के लानी पड़ती है और फिर ही जानवर पलता है। यही वजह है कि ये जानवर इतने महंगे भी हैं। और फिर वही बात है कि अगर इस पे ये ख़र्चा करते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं। अब ये 3 बंदे हैं जो इन 15 जानवरों पे दिन रात इनके साथ हैं और इनकी खिदमत करते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो लगाई थी जिसमें इन्होंने कुछ जानवर सेल करने थे और
उसमें इन्होंने जो डिमांड्स की थी मुझे पता है कि वो बहुत मुनासिब थी, लेकिन कई भाइयों ने कमेंट्स भी किए, कुछ ने इनबॉक्स में भी आज देखें जी ये तो रेट ही बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई मैं अब पाल रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जानवर कितना महंगा पड़ता है रखना। ठीक है, आप थोड़ा सा एस्टीमेट लगा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक साल में जानवर जो है वो एक जानवर आपका कितना ख़र्चा लेता है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस जानवर की क्या रेट होना चाहिए। मैं कभी भी ज़्यादा रेट्स के हक़ में नहीं हूँ, वो भी मैं ही सबसे ज़्यादा एंटी हूँ उनके। जब ये लाखों में बातें करते हैं जी 4 लाख 5 लाख, तब भी मैं ही बोलता हूँ। लेकिन ये है कि ये कुछ भाई जो है वो बिल्कुल आप दोगले जानवरों को इनको एक साथ ही कर दो तो वो भी मुनासिब नहीं है। आपको चीज़ की वैल्यू को समझना चाहिए, उसके मयार को समझना चाहिए, और अगर आपने वाकई उस चीज़ में काम करना है, फ़र्ज़ करें कुछ भाई हैं वो अभी भी ये लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये फ्री नहीं पलती, इन पे ख़र्चा होता है, तो फिर जाके ये जानवर इतना बड़ा तैयार होता है। अदरवाइज़ ये इससे बेहतर है कि आपको दोगले वगैरह जानवर पालने अगर आप फ्री पालना चाहते हैं। ठीक है, मेरे ख़्याल में कि काफ़ी क्लियर होगी आज ये बात कि ये चराई और स्टॉल फीडिंग की हकीकत क्या है। कि अगर आपके पास 32-33 इंच हाइट वाले जानवर हैं, वो किसी भी समझे ब्रीड के हैं, तो आप उसको अगर चराई करवा सकते हैं तो आप चराई करवाएं, वो आपकी चराई पे पल जाएंगे। शाम को आप ले आएँ, थोड़ा बहुत वंडा दे दें तो वेल एंड गुड है। और अगर आपके पास बड़े जानवर हैं, इस साइज़ के बीतल जानवर हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम जानवर पूरी तरह से चराई पे पाल लेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो आपको रिज़ल्ट ही नहीं देगा। इतना महंगा जानवर जो है उसके ऊपर आप पैसे नहीं लगाओगे तो वो आपको वापसी में कुछ भी नहीं देगा। अब ये देखें ना, अब ये माशाल्लाह कुछ भी नहीं तो कोई 100 केजी की बकरी है। ठीक है, अब 100 केजी की बकरी की खुराक क्या होगी? अब ये बता रहे हैं कि ये सुई भी हुई है और ये दूध भी दे रही है और आगे फिर ये प्रेग्नेंट भी है, लेकिन फिर भी हेल्दी है। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।